फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हियर आनंद नर्सिंग फाइल। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में डिफरेंट कैंसर रिलेटेड मेडिकल टर्म को देखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म है और ये टर्म कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर नहीं है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखते हैं डिफरेंट कैंसर रिलेटेड और ऑन्कोलॉजिकल रिलेटेड मेडिकल टर्म। सबसे पहले देखते हैं ऑन्कोलॉजी क्या होता है। द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का स्टडी और ट्रीटमेंट ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन फोकस्ड ऑन स्टडी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। ऑन्कोलॉजी एक मेडिसिन का ब्रांच है जिसके अंदर कैंसर का स्टडी किया जाता है, कैंसर का डायग्नोसिस किया जाता है, कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है और कैंसर की रोकथाम की जाती है। तो ये सारा मिलकर ऑन्कोलॉजी बनाते हैं। द टर्म ऑन्कोलॉजी इटसेल्फ कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑन्कोज मीनिंग ट्यूमर और मास एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ऑन्कोलॉजी जो टर्म है एक ग्रीक वर्ड से उत्पन्न हुआ है। इसका मीन्स होता है ऑन्कोज, जो ग्रीक वर्ड है उसका मीन्स है ट्यूमर या मास, कोई भी ट्यूमर या गांठ होना। लॉज मीन्स स्टडी, मीन्स कोई भी ट्यूमर है उसका हम अध्ययन करते हैं, तो ये कहलाता है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कैंसर, ए डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। तो कैंसर होती है कोई भी बीमारी जिसमें जो हमारी सेल्स हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करती हैं, स्प्रेड करती हैं, तो इसको कहते हैं हम कैंसर। अगला है ट्यूमर, एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू दैट कैन बी आइदर बिनाइन और मैलिग्नेंट। मीन्स ट्यूमर होता है एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, टिश्यू का एबनॉर्मल मास या कोई भी गांठ जो या तो बिनाइन होगा, मीन्स कैंसर नहीं होगा, वो नॉन कैंसरस होगा, या मैलिग्नेंट जिसको बोलते हैं हम कैंसरस ट्यूमर। तो ट्यूमर कोई भी एबनॉर्मल मास होता है, कोई भी गांठ होती है, वो बिनाइन भी हो सकती है, मीन्स वो नॉन कैंसर हो सकती है, या मैलिग्नेंट जिसको बोलते हैं कैंसर, कैंसर युक्त गांठ, मीन्स जो मैलिग्नेंट होगा वो कैंसर होगा। ऑन्कोलॉजिस्ट, ए फिजिशियन स्पेशलाइजिंग इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एक फिजिशियन जो कैंसर का डायग्नोसिस करता है और ट्रीटमेंट करता है, ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाता है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी focuses on the use of systemic therapies like chemotherapy, hormone therapy, and targeted therapy to treat cancer. मेडिकल ऑन्कोलॉजी मीन्स जिसमें हम सिस्टेमेटिक थेरेपी का यूज करते हैं, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, ये टारगेटेड थेरेपी, ये सारा मेडिकल ऑन्कोलॉजी में आता है। अगला है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, इन्वॉल्व द यूज ऑफ रेडिएशन थेरेपी टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। कैंसर सेल को नष्ट करने के लिए हम जो रेडिएशन यूज करते हैं वो कहलाता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डील विद सर्जिकल रिमूवल ऑफ कैंसरस ट्यूमर एंड सराउंडिंग टिश्यूज। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के अंदर हम जो कैंसर है उसको, या कैंसर क्या ट्यूमर है आसपास के एरिया को सर्जरी द्वारा अलग करते हैं, रिमूव करते हैं, वो कहलाता है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। अगला है स्टेजिंग, डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट एंड स्प्रेड ऑफ कैंसर। स्टेजिंग निर्धारित करता है कैंसर है जो कितना बड़ा है, कितना फैला है, किस तरह से वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट डायग्नोसिस, आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस एंड टाइप ऑफ कैंसर। कैंसर का डायग्नोसिस हमें बताता है कि कैंसर कहाँ है, किस टाइप का कैंसर है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, वेरियस थेरेपीज लाइक सर्जरी, रेडिएशन, कीमो, हार्मोन एंड इम्यूनोथेरेपी, ये कैंसर के विभिन्न ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट पैलिएटिव केयर, focuses on relieving symptoms and improving the quality of life for patients with advanced cancer. पैलिएटिव केयर में जो ट्रीटमेंट होता है वो फोकस होता है उसका जो भी पेशेंट का जो
प्रेजेंट में कुछ भी परेशानी है उसको दूर करना, रिलीव करना और पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना। मीन्स जो एंड स्टेज ऑफ कैंसर है, जब कैंसर एक तरह से ठीक नहीं हो पाता, उस कंडीशंस में पेशेंट को हम पैलिएटिव केयर देते हैं। मीन्स कुछ भी उसके प्रॉब्लम उसको ठीक करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना। अगला है सर्वाइवरशिप, द केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट। सर्वाइवरशिप होता है कैंसर ट्रीटमेंट के बाद हम पेशेंट की किस तरह से केयर करते हैं, किस तरह से पेशेंट को मैनेज करते हैं, वो सर्वाइवरशिप में आता है। नेक्स्ट, बेनाइन, नॉन कैंसरस ट्यूमर्स दैट डू नॉट स्प्रेड। बेनाइन होता है इस तरह का ट्यूमर जो नॉन कैंसरस होता है, गैर कैंसर युक्त होता है और यह स्प्रेड नहीं करता। मीन्स एक ही जगह ही होता है। मीन्स जो ट्यूमर है वो बिनाइन टाइप का है, तो मीन्स वो कैंसर नहीं है। नेक्स्ट, मैलिग्नेंट, कैंसरस ट्यूमर दैट कैन इन्वेड एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू मेटास्टेसिस। मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो कैंसरस ट्यूमर होता है, मीन्स कैंसर युक्त ट्यूमर कहलाता है। मीन्स जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा वो होगा कैंसर और ये अपने आसपास के जो एरिया उसमें इनबेड होता है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता है, जिसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। मीन्स कैंसर का फैलना। मेटास्टेसिस, द स्प्रेड ऑफ कैंसर फ्रॉम ओरिजिनल साइट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मेटास्टेसिस होता है मीन्स कैंसर का फैलना, जहां से कैंसर, जिस सेल से कैंसर उत्पन्न हुआ है, मीन्स उसका ओरिजिन है, उस साइड से दूसरी जगह तक कैंसर सेल का पहुंचना मेटास्टेसिस कहलाता है। नेक्स्ट, एडजुवेंट थेरेपी, एडिशनल ट्रीटमेंट गिवन आफ्टर द प्राइमरी ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिकरेंस। एडजुवेंट थेरेपी मीन्स जब हम कैंसर में कोई भी प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए हम कैंसर का कोई सर्जरी कर रहे हैं, उसके बाद हम कीमो या रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं, तो ये कहलाता है एडजुवेंट थेरेपी। मीन्स प्राइमरी ट्रीटमेंट के साथ साथ हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट देंगे जिससे कि जो कैंसर है फिर से रिकवर न हो। नेक्स्ट, नियो एडजुवेंट थेरेपी, ट्रीटमेंट गिवन बिफोर द प्राइमरी ट्रीटमेंट, एग्जाम्पल सर्जरी, टू श्रिंक द ट्यूमर। तो ये क्या, नियो एडजुवेंट थेरेपी मीन्स जो हम सर्जरी करने जा रहे हैं कैंसर के, उससे पहले जो ट्यूमर है उसके साइज को छोटा करना। जैसे सर्जरी से पहले हम रेडिएशन थेरेपी देंगे जिससे कि जो ट्यूमर है थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, उसको रिमूव करना, ये कहलाएगा नियो एडजुवेंट थेरेपी। नेक्स्ट, रेमिशन, a period where cancer is responding to treatment and symptoms are reduced or absent. रेमिशन मीन्स जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उस कंडीशंस में कैंसर के जो लक्षण है और सिम्टम्स है वो कम हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रेमिशन। नेक्स्ट, रिकरेंस, द रिटर्न ऑफ कैंसर आफ्टर ए पीरियड ऑफ रेमिशन। रिकरेंस मीन्स कैंसर का फिर से आना, रेमिशन के बाद भी कैंसर सेल का फिर से आना रिकरेंस कहलाता है। नेक्स्ट, बायोप्सी, प्रोसीजर टू रिमूव ए टिश्यू सैंपल फॉर डायग्नोसिस। मीन्स जो हमारा टिश्यू है उसका कोई भी सैंपल लेना डायग्नोसिस के लिए, वो बायोप्सी कहलाता है, बायोप्सी प्रोसीजर। इम्यूनोथेरेपी, ए टाइप ऑफ थेरेपी दैट स्टिमुलेट द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर। इम्यूनोथेरेपी कैंसर का ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है, इसमें हम जो पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, बूस्ट करते हैं, जिससे कि वो कैंसर से लड़ सके। हार्मोन थेरेपी, अगला है हार्मोन थेरेपी, ए टाइप ऑफ थेरेपी दैट यूजेज हार्मोन्स और ड्रग्स दैट अफेक्ट हार्मोन टू ट्रीट कैंसर। हार्मोन थेरेपी के अंदर हम विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स और ड्रग्स का यूज करते हैं जो कैंसर के जो हार्मोन है उनको नष्ट करते हैं, कम करते हैं। नेक्स्ट, टारगेटेड थेरेपी, टाइप ऑफ थेरेपी दैट टारगेट्स स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन कैंसर सेल ग्रोथ। टारगेटेड थेरेपी में हम जो कैंसर के ग्रोथ के कारण है, जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स है, स्पेसिफिक केमिकल्स या हार्मोन्स है,
उनको टारगेट करके थेरेपी दी जाती है, उनको नष्ट किया जाता है जिससे कि कैंसर सेल ग्रो न हो। नेक्स्ट, इंसाइटो, abnormal cell that resemble cancer cell but have not spread, मीन्स स्टेज 0 कैंसर होता है। इस स्टेज में जो कैंसर है वो एक तरह से प्री कैंसरस लीजन, मीन्स अभी तक कैंसर सेल हमको रिजेंबल नहीं हुई है, मीन्स एबनॉर्मल सेल दिखाई दे रहा है पर कैंसर अभी तक है नहीं और आसपास के एरिया में भी स्प्रेड नहीं हुआ है। मीन्स जो सेल है वो एबनॉर्मल सेल है, अभी तक हमने उसको स्प्रेड नहीं पाया है, कहीं भी ये स्प्रेड नहीं, उसको बोलते हैं इनसाइटू। नेक्स्ट, मास, ए जनरल टर्म फॉर ए सॉलिड ग्रुपिंग ऑफ एबनॉर्मल सेल, मीन्स कोई भी एबनॉर्मल सेल का ग्रुप से वो मास कहलाता है। नेक्स्ट, मेटास्टेसिस, द स्प्रेड ऑफ कैंसर फ्रॉम ओरिजिनल साइट टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, मीन्स कैंसर सेल का एक स्थान से जहां से वो उत्पन्न हुई है दूसरे स्थान पर फैलना। प्री-मैलिग्नेंट, ए ट्यूमर दैट इज नॉट कैंसरस बट हैज द पोटेंशियल टू बिकम कैंसरस। प्री-मैलिग्नेंट कंडीशन में कोई भी ट्यूमर जो अभी तक कैंसर नहीं है पर आगे कैंसर में बदल सकता है, उसको बोलते हैं प्री-मैलिग्नेंट कंडीशन। नेक्स्ट, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा कैंसर ऑफ स्किन और द लाइनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, स्किन का कैंसर या जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है उनकी लाइनिंग, उनका लेयर कैंसर कार्सिनोमा कहलाता है। नेक्स्ट, सार्कोमा, कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज लाइक बोन, कार्टिलेज, फैट और मसल्स, बोन, कार्टिलेज, फैट और मसल्स का कैंसर जो होता है कनेक्टिव टिश्यू वो कहलाता है कार्सिनोमा, मीन्स कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर। ल्यूकीमिया, कैंसर ऑफ द ब्लड और बोन मेरो, ब्लड और बोन मेरो का कैंसर कहलाता है ल्यूकीमिया। लिम्फोमा, कैंसर ऑफ द इम्यून सिस्टम, मीन्स एक तरह से लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर लिम्फोमा कहलाता है। नेक्स्ट, प्रोग्नोसिस, एन एस्टिमेट ऑफ द लाइकली कोर्स ऑफ ए डिजीज इंक्लूडिंग रिकवरी चांसेस। प्रोग्नोसिस पीरियड होता है कि जो भी हम बीमारी उसका जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके बाद कितना वो बीमारी ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है, वो सारा हम प्रोग्नोसिस में चेक करते हैं। रिफ्रैक्टरी, व्हेन कैंसर डज नॉट रेस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट, मीन्स जब कैंसर किसी भी ट्रीटमेंट का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे, मीन्स जैसे कि हम कोई भी रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, कीमोथेरेपी से कोई फायदा नहीं हो रहा, मीन्स सेल ग्रोथ होती जा रही है, कैंसर फैलता जा रहा है, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी। तो ये थे यहाँ पर डिफरेंट मेडिकल टर्म्स जो कैंसर रिलेटेड है, ऑन्कोलॉजी रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्म्स हैं और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इस टाइप्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल प्रिपरेशन फॉर द नर्सिंग कंपटीशन एग्जामिनेशन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।